वेलकम टू न्यू वरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया के। इस वीडियो में कुछ ऐसे भी फैक्ट्स होंगे जो कि बहुत कम बच्चों ने पढ़े होंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो सभी बच्चों ने पढ़े होते हैं, लेकिन कुछ आगे चलकर कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे इस वीडियो में जो बहुत कम बच्चों ने पढ़े होंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ये तो सब ने पढ़े होते हैं, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मैं बोलता हूँ कि आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं इस वीडियो में। लैटीट्यूड क्या है इंडिया का? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों है कि अगर ये अर्थ है, अर्थ के बीच में से इक्वेटर है, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में आता है, इसीलिए लैटीट्यूड दोनों नॉर्थ है, 8 डिग्री 4 मिनट एंड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसके बाद लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट, ये 7 के ऊपर जो डैश है मिनट है, ईस्ट, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों है? जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट, और इंडिया के इसके ईस्ट में आता है, यहाँ पर आता है। अगर इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो वो क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमोस्फीयर में इंडिया लाइक करता है, इसीलिए इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? अगर हम मेनलैंड की बात करेंगे, साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का फिर तो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। लेकिन अगर हम साउथर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है, वो क्या है? पिगमिलियन पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। उसके बाद जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, उसे क्या कहा जाता है? उसे इंदिरा कोल कहा जाता है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा कोल। अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का? ये गुजरात में है, गोहरमती गुजरात। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? अरुणाचल प्रदेश में है, किबुतु, वो क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंडियन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, इंडियन टाइम जो है, ये कहाँ से गुजरता है? ये यूपी मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ये 5 स्टेट से गुजरता है। याद रखिएगा, पूछते हैं कि किस किस स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है। कौन कौन सी 5 स्टेट्स हैं? वो 5 स्टेट्स हैं यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा। यूपी एमपी ने 36 यूपी एमपी ने, ट्रिक ये है, यूपी एमपी ने आंध्र, ANDH आंध्रा में 36 को उड़ाया। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। यूपी और एमपी है, यूपी एमपी कोई दो इंसान हैं, इन्होंने क्या किया? आंध्र प्रदेश में 36 को उड़ा ही दिया। आंध्र प्रदेश 36 से छत्तीसगढ़, और आंध्र से उड़ाया से उड़ीसा। आप याद रखिएगा, यूपी एमपी ने आंध्र में 36 को उड़ाया। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का तो आपको पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मेजर लैटीट्यूड है इंडिया में गुजरता है, इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये इंडिया की 8 स्टेटों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंडिया बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, किन किन नेबरिंग कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है। ये तो आपको पता होगा किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद ये भी पता होगा जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश के साथ बनाता है, ये भी पता होगा। लेकिन क्वेश्चन अब पेपर में ऐसा बनता है, आपको ऑप्शन देंगे नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान।
ये वाले ऑप्शन देंगे, बोलेंगे बताओ जी इन कंट्रीज़ से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर बांग्लादेश नहीं होगा, यहाँ पर होगा नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफ़गानिस्तान। इसीलिए मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में लगाई है कंट्रीज़। सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ इंडिया बनाती है, उसके बाद उससे छोटा बॉर्डर चाइना के साथ, उससे छोटा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, उससे छोटा बॉर्डर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, और सबसे छोटा बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया शेयर करता है। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर सीक्वेंस वाइज याद रखना है। सबसे पहले बांग्लादेश सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। अगर बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसके बाद सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर पर चाइना बनाता है, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान बनाता है, फोर्थ नंबर पर नेपाल बनाता है, फिफ्थ नंबर पर म्यांमार, सिक्स नंबर पर भूटान एंड सेवन्थ नंबर पर अफ़गानिस्तान बना सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको यहाँ पर भूटान देंगे, भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश, बोलेंगे सब इनमें से सबसे छोटा बॉर्डर इंडिया किस कंट्री के साथ बनाता है, तो यहाँ पर भूटान इसका आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंडिया का टोटल लैंड फ्रंटियर कितना है, लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है इंडिया की टोटल लैंड फ्रंटियर। अगर हम इंडिया की कोस्टल बाउंड्री देखेंगे, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री देखेंगे एक्सक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इंडिया की अगर वाटर बाउंड्री हम देखेंगे, मैरीटाइम बाउंड्री देखेंगे, तो 6,100 याद रखिएगा, 6,000। अगर हम ओवरऑल इंडिया की वाटर बाउंड्री देखें इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, फिर इंडिया की जो वाटर बाउंड्री है कितनी वाटर बाउंड्री इंडिया बनाता है, 7,516 किलोमीटर है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, यूपी शेयर्स बॉर्डर विद 8 स्टेट्स। पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाती है, तो यूपी 8 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, और यूटी न्यू दिल्ली के साथ ही बॉर्डर बनाती है। उसके बाद यूपी के बाद दूसरे नंबर पर आसाम, ये 7 स्टेटों के साथ अपना बॉर्डर बनाती है। इसी चैनल पर अपलोड है वीडियो, इंडिया किस किस कंट्री के साथ, इंडिया की कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है, और विद ट्रिक है, वो वीडियो विद ट्रिक है। इंडिया की कौन सी स्टेट चाइना के साथ, कौन सी स्टेट्स बांग्लादेश के साथ, कौन सी स्टेट्स म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है, इसी चैनल पर अपलोड है। ये वहाँ पर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के नाम से वो वीडियो होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। जो गल्फ ऑफ मन्नार वाटर बॉडीज़ पर भी, जो वाटर बॉडीज़ डिवाइड करती हैं दो कंट्रीज़ को, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका को दो वाटर बॉडीज़ आपस में सेपरेट करती है, एक तो गल्फ ऑफ मन्नार, अगर ये क्वेश्चन एक ही ऑप्शन में होगा गल्फ ऑफ मन्नार होगा, इंडिया को श्रीलंका से कौन सेपरेट करता होगा, अगर गल्फ ऑफ मन्नार होगा तो गल्फ ऑफ मन्नार, अगर दोनों होंगे तो फिर बोथ होगा ए एंड बी। गल्फ ऑफ मन्नार बी एंड पाक स्ट्रेट, ये दोनों इंडिया को श्रीलंका के साथ सेपरेट करते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड क्या है, पाक स्ट्रेट है। नेक्स्ट क्या है, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो इंडिया और चाइना की बाउंड्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट हैं, जो लद्दाख सेक्टर आता है, पहले से J&K सेक्टर कहा जाता था बिफोर यूटी बनने से पहले, लेकिन अब इस जो लद्दाख सेक्टर में इंडिया चाइना का बॉर्डर आता है उसे वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। जो लद्दाख सेक्टर में इंडिया और चाइना का बॉर्डर आता है इसे वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो इंडिया और चाइना बॉर्डर बनाती है उसे मिडल सेक्टर कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चाइना बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ उसे ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो 10 डिग्री चैनल है ये किन दो जगहों को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को सेपरेट करती है। अगर हम वहाँ पर भी देखेंगे लिटिल अंडमान को कार निकोबार के साथ ये सेपरेट करती है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। कौन सी, 10 डिग्री चैनल।
10 डिग्री चैनल। ऑप्शन में ये भी हो सकता है अंडमान फ्रॉम निकोबार को सेपरेट करती है, या तो ये होगा लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डनकन पैसेज। डनकन पैसेज लाई करता है बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, डनकन पैसेज है। क्या है, डनकन पैसेज है। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा है, डनकन पैसेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो 9 डिग्री चैनल है, जो 9 डिग्री चैनल है, ये कावारती फ्रॉम मिनिको, इन दो को आपस में अलग करता है। कावारती फ्रॉम मिनिको आइलैंड को आपस में अलग करता है कौन सा, 9 डिग्री चैनल। इसके बाद जो 8 डिग्री चैनल है, ये मिनिकोय आइलैंड को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है, ये मिनिकोय आइलैंड्स को मालदीव से अलग करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो है, ये किन दो कंट्रीज़ को सेपरेट करता है। ग्रेट चैनल को इंडोनेशिया एंड अंडमान निकोबार आइलैंड को आपस में अलग करता है। इंडोनेशिया एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में कौन सा है, इन दो को कौन सेपरेट करता है, तो ग्रेट चैनल। ये भी पूछ सकते हैं ग्रेट चैनल किन दो कंट्रीज़ के बीच में से है, तो इंडोनेशिया एंड इंडिया के बीच में से क्या है, ग्रेट चैनल। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है अंडमान निकोबार एंड इंडोनेशिया को आपस में कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो ग्रेट चैनल। या तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा ग्रेट चैनल किन दो कंट्रीज़ को सेपरेट करता है, तो इंडिया एंड इंडोनेशिया याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अंडमान सी। अंडमान सी किसको सेपरेट करता है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड थाईलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड थाईलैंड को आपस में कौन सेपरेट करता है, अंडमान सी। अंडमान सी इंडिया और थाईलैंड को, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया और थाईलैंड को सेपरेट करता है। इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसको सेपरेट करता है, ग्रेट चैनल इंडोनेशिया एंड अंडमान निकोबार को, और जो अंडमान सी है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड को और थाईलैंड को सेपरेट करता है, अंडमान सी। इसके बाद कोको चैनल जो है, कोको चैनल ये अंडमान निकोबार एंड म्यांमार, अंडमान निकोबार एंड म्यांमार को सेपरेट करता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कोको चैनल किन दो कंट्रीज़ को सेपरेट करता है, इंडिया और म्यांमार। इंडिया और म्यांमार, अगर या तो ऐसा ऑप्शन होगा अंडमान निकोबार एंड म्यांमार, या तो होगा इंडिया एंड म्यांमार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, दो ऐसी स्टेट्स है हैव इंटरनेशनल बाउंड्री एंड कोस्ट लाइन। ये दोनों स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है और कोस्ट लाइन वाटर बाउंड्री भी बनाती है। कौन सी दो स्टेट, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, ये दोनों क्या है, इनको कोस्ट लाइन भी है और ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है, इंटरनेशनल बाउंड्री। उसके बाद स्टेट हैविंग नाइदर कोस्ट लाइन नॉर इंटरनेशनल बाउंड्री। इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट है ना ही वो कोस्ट लाइन है, ना ही उनके पास कोस्ट लाइन है, और ना ही वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, किसी भी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर टच नहीं करती है, शेयर नहीं करती है। उसमें से कौन कौन सी स्टेट आती है, एमपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये ऐसी स्टेट है इंडिया की, ना ही इनके पास कोस्ट लाइन है और ना ही ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसी स्टेट है लाइज पार्टली इन हिमालयाज एंड पार्टली इन नॉर्दर्न प्लेन्स। पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट पार्टली लाई करती है हिमालयाज में और पार्टली लाई करती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो क्या है, उत्तराखंड। कौन सी स्टेट है वो, उत्तराखंड है। इसके बाद हिमालयाज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। हिमालयाज को क्या कहा जाता है, एडोब ऑफ स्नो कहा जाता है हिमालयाज को। उसके बाद यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कहा जाता है हिमालयाज को। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं हिमालयाज किस रॉक से बना है, तो याद रखिएगा सीडिमेंट्री। हिमालयाज किस रॉक से बना है, सीडिमेंट्री रॉक से बना है। और जो ईस्टर्न हिमालयाज है, इसे पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप हिमालय के बारे में याद रखिएगा। एडोब ऑफ स्नो हिमालय को कहा जाता है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। हिमालय किस से बना है, सीडिमेंट्री रॉक से बना है। और जो ईस्टर्न हिमालय है, जो इसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, पेनिनसुलर माउंटेन।
पेनिनसुलर माउंटेन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अरावली माउंटेन जो है ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और इसमें गुरु शिखर जो है ये हाईएस्ट पीक है अरावली माउंटेन की और यहीं पर माउंट अबू सिचुएटेड है। गुरु शिखर जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है अरावली की और यहीं पर माउंट अबू सिचुएटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, विंध्या माउंटेन। विंध्या माउंटेन में सतपुरा माउंटेन पढ़ेंगे। हाईएस्ट पीक क्या है सतपुरा माउंटेन की है धूपगढ़, इसकी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न घाट में जो बहुत सारे पासेस है, एक है फालगट गैपिया पास है, ये लिंक बिटवीन करता है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। पूछ सकते हैं कौन सा गैप या कौन सा पास लिंक करता है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला के बीच में लिंक बनाता है, लिंक बिटवीन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, वो कौन है, फालगट पास। उसके बाद है थलगट, थालगढ़ पास, ये कनेक्ट करता है नासिक को मुंबई के साथ। थालगढ़ पास जो है ये नासिक को मुंबई के साथ जोड़ता है और जो बोहरगढ़ पास है ये पुणे को मुंबई के साथ जोड़ देता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का आप याद रखिएगा जो हाईएस्ट पीक है जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा ये आंध्र प्रदेश में है, ये हाईएस्ट पीक है किसकी, ईस्टर्न घाट की। नेक्स्ट क्या है, नीलगिरी माउंटेन जो है इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नीलगिरी माउंटेन को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नीलगिरी जो है ये मीटिंग प्लेस है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की। नीलगिरी क्या है, मीटिंग प्लेस है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की। डोडा बिटा एंड मकुरुती टू हाईएस्ट पीक है नीलगिरी माउंटेन की। डोडा बिटा एंड मकुरुती, मकुरुती ये क्या है, टू हाईएस्ट पीक है नीलगिरी माउंटेन्स की। इसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अगर हम पूरे पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो हाईएस्ट पीक कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की, वो कौन सी है, अनाईमुडी। अनाईमुडी इन अनामलाई हिल्स। हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया की कौन सी है, वो है अनाईमुडी और ये कहाँ पर है, अनामलाई हिल्स में है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कार्डमम हिल्स आर अलामलाई इज द साउथर्न मोस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। कार्डमम हिल्स क्या है, ये साउथर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू का कुछ पॉइंट हम पढ़ेंगे। बेसिक तो आपने बाद में पढ़ा होगा, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पेनिनसुलर प्लेटू, नर्मदा रिवर जो है ये डिवाइड करता है पेनिनसुलर प्लेटू को टू पार्ट्स में। एक है मालवा प्लेटू, नॉर्थ में आता है, डेक्कन प्लेटू साउथ में आता है। पूछ सकते हैं कौन सा रिवर पेनिनसुलर प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो कौन सा है, नर्मदा रिवर। ये पेनिनसुलर प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, मालवा प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू। याद रखिएगा मालवा प्लेटू नॉर्थ में आता है और डेक्कन प्लेटू साउथ में आता है। और ये भी याद रखिएगा जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये किस रॉक से बना है, इग्नियस रॉक से। हिमालय हमने पढ़ा था सीडिमेंट्री रॉक से और पेनिनसुलर प्लेटू किससे बना है, इग्नियस रॉक से। और जो डेक्कन प्लेटू है ये लार्जेस्ट प्लेटू है इंडिया का। डेक्कन प्लेटू जो है जो नॉर्थ में आता है ये लार्जेस्ट प्लेटू है इंडिया का और ये किस से बना है, मेड अप ऑफ लावा। लावा से बना है डेक्कन प्लेटू। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स ऑफ इंडिया सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडमान। अंडमान क्या पढ़ेंगे, अंडमान इज़ अ ग्रुप ऑफ 550 आइलैंड्स। अंडमान इज़ अ ग्रुप ऑफ 550 आइलैंड्स हैं अंडमान में। जो लार्जेस्ट है, जो लार्जेस्ट है अंडमान में से वो कौन सा है, वो है मिडल अंडमान। लार्जेस्ट क्या है, मिडल अंडमान। सैडल पीक क्या है, ये हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। ये कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में पड़ती है। सैडल पीक जो है हाईएस्ट पीक है अंडमान की, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, ये कहाँ पर पड़ती है, नॉर्थ अंडमान में हाईएस्ट पीक है ये। उसके बाद निकोबार। निकोबार क्या है, निकोबार इज ए ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड्स। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद अब थोड़ा बहुत यहाँ पर लक्षद्वीप का भी पढ़ लीजिए, लक्षद्वीप आइलैंड्स भी है जो हमारे अरेबियन साइड में आते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।